हेलो। हाय मैम। हाय, स्टार्ट करें? यस जी। मैम। एक मिनट। एक्सरसाइजेस तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन वाली। यस मैम। हाँ, तो सीधे ट्रू फॉल्स पे ही जंप करते हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक ट्रू फॉल्स में, 1 से लेकर के 5 तक में कोई डाउट? अनुराग्नि इसको ऑफ कर दूं मैं? हाँ सर, कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, तो 1 से लेकर के 5 तक में कोई डाउट? हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, 5th मुझे भी थोड़ा सा एक बार हिंट। मैम देखो, यहाँ पर ए, बी और सी सभी वेरिएबल्स हैं, है ना? देखिए, अगर मैं ए, बी की वैल्यू 0 0 ले लूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक? और इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इसके पास कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है? अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेते हो, अगर आप, हाँ ममता जी 50 कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, अगर आप ए और बी की वैल्यू 0 ले लेते हो तो क्या इसके पास सोल्यूशन रह जाएगा? नो मैम, अगर सी को नॉन जीरो ले लेंगे तो नहीं रहेगा। यही बात है मैम, ये एक्चुअली में ए ऑगमेंटेड बी की बात कर रहे हैं ना? सही बोल रहे हो आप, ये वही बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? ओके मैम, हो गया, थैंक यू मैम। ठीक है, तो 1 से लेकर के हेलो मैम। हाँ हाँ दीदी साहब। इसमें इनफाइनाइट होंगे ना वैसे तो? सर इसमें अगर होंगे तो यूनिक होंगे या फिर सर नो ही होंगे। इनफाइनाइट होंगे ना? इनफाइनाइट भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। हाँ मैम, लेकिन सर इनफाइनाइट, हाँ हाँ, क्योंकि पीओट फर्स्ट में आएगा ना ए की जगह, तो बी को फिर हमारा फ्री वेरिएबल हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ सर, हाँ मैम बोलो। गया बस। हो गया, तो अब आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ जी मैम। कुछ नहीं, यो नहीं चलेगा तो घोट हो जाए। ठीक है, अब 6 से 10 तक कोई डाउट? बताओ। कौन सा मैम? 6 5th हो गया है, किसी ने 6 पूछा है क्या? हाँ जी, यस मैम, यस। ठीक है, किसी ने किया है 6? कोई बताना चाहेगा या फिर मैं ही बताऊं?
बताओ मैम। हाँ बताओ। मैम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होगा तो उसकी हम्म, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या हम्म, फिर नो सोल्यूशन होगा, या फिर हम्म, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे अगर हमारा फील्ड इनफाइनाइट है तो। हम्म, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस दिया हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स है। हम्म। यहाँ पर ना एक्चुअली जो टर्म है ना एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली की ही वजह प्रॉब्लम है से, मैं हाँ तो मैं कभी सही कह रही हूँ। हाँ मैम, अगर इस एग्जैक्टली के प्लेस पर एटलीस्ट लिखा होता तो ट्रू होता। मैम क्योंकि इनफाइनाइट वाले में कंटेन हो जाता ना, फिर ये अगर हाँ हाँ, हाँ जी। ये एग्जैक्टली की वजह से कटा ये एटलीस्ट इनफाइनाइटली वाले में कंटेन्ड हो जाता। दिखा देखो फर्स्ट वर्ड मुझे समटाइम्स वो कर रहा है। हाँ तो फिर यार ये समटाइम्स क्या, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि होता है तो यूनिक होता है, या फिर नो होता है, या फिर इनफाइनाइटली होता है ना। हाँ जी। यहाँ पर इसने जो एग्जैक्टली लिख दिया, अगर एग्जैक्टली के प्लेस पर इसने एटलीस्ट लिखा होता अगर, तो सही होता, लेकिन इसने एग्जैक्टली लिख दिया है, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया है। क्योंकि हमको पता है कि सिस्टम के पास या तो यूनिक होगा, यूनिक मतलब वन सोल्यूशन, या तो नो होगा, नो मतलब जीरो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जो ये एटलीस्ट वाली बात मैं कह रही हूँ, ये एटलीस्ट वाली इनफाइनाइटली में ही कंटेंट हो जाती, लेकिन यहाँ पर इसने एग्जैक्टली कह दिया है, तो एग्जैक्टली की वजह से वो कट गया है। ठीक है मैम, ठीक है, मैं कुछ कहीं और कंफ्यूज थी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यस मैम। अब आगे बढ़े। 9th से पहले तो किसी को डाउट नहीं है ना? अब 9th वाला, 10th 9th के बाद 10th लेंगे। 9th वाला कोई बताना चाहेगा? मैम ये तो ना सर ने भी क्लास में करवाया है, एक हाँ रिजल्ट जी। करवाया था प्रूफ, उसके अंदर ये चीज पहले प्रूव की हुई है, वो कंसिस्टेंट के लिए करवाया था। 28 जून के नोट्स है मैम, जिनका डाउट है एक बार वो देख लें, वहां से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जिन मैम को डाउट है वो 28 जून वाले नोट्स देख लो। और मैम एक बार बता भी दो। हाँ जी, उसमें ना रिजल्ट करवाया था सर ने कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax is equals to b is consistent if and only if b can be expressed as the linear combination of columns of a। तो उसमें यही बात प्रूफ की थी मैम, एक पार्ट। मैम एक बार ग्रुप में डालोगे? हाँ जी सर, अभी डाल देते। हाँ इसको डालिए इसमें, क्योंकि ना इसमें कॉलम बोला और उसने बोला कि मैम उसमें तो रो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नहीं नहीं, रोज वाला नहीं होता, रोज वाला नहीं होता है। हाँ मैं डालती हूँ सर, आप चेक कर लेना। ठीक है। ठीक है मैम, डाल दिया। जी मैम डाल रही हूँ। तब इसी वाले रिजल्ट से, मतलब जिसको 9th में डाउट था और ये 10th में डाउट था, इसी वाले रिजल्ट से उसका 10th भी हो जाएगा। हाँ जी मैम। जिसको डाउट था उसको क्लियर हुआ। यस मैम। हो गया, ठीक है। पूजा मैम ने डाल दिया है ग्रुप में, आप देख लेना एक बार। तो आगे बढ़े। अब 11th से 15th तक कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है। ओके 11th। हाँ 11th में एक मैम को डाउट है, कोई बताना चाहेगा? मैम यहाँ पे तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रूल हो जाएगा, बता दो मैम। यहाँ बोला है कि द प्रोडक्ट AX is defined if the number of components in the vector X and equal the number of rows of A। ठीक है मैम, आप A लिख लीजिए n क्रॉस m की मैट्रिक्स। एक मिनट, ये मैंने n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक हाँ है जी, और m और n डिफरेंट ले रहे हैं, n क्रॉस m मैम, नंबर ऑफ कॉलम्स m लिए हैं। हाँ जी, और वो हमने डिफरेंट ले लिए, n और m डिफरेंट है मैम। हाँ ठीक है, n इज नॉट और x हमने n क्रॉस 1 की ले ली मैम, अब ये प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं हो पाएगी। अच्छा आपने n क्रॉस 1 की ले ली है? n क्रॉस 1 मैम n क्रॉस, हाँ जी मैम। वो ये बोल रहे हैं ना कि वो उसके इक्वल है तो प्रोडक्ट हमारी डिफाइंड होती है अगर इस तरह से इक्वल है। अब नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास इक्वल है नंबर उसके कंपोनेंट्स के मैम, लेकिन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूल से हम बोल सकते हैं ना कि वो ये प्रोडक्ट डिफाइन नहीं हो पाएगी। जिस मैम का डाउट था उनको क्लियर हुआ यहाँ से? मैम क्लियर हुआ क्या? मैम क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दें मैम। क्वेश्चन में, हाँ जी मैम बताओ। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्रोडक्ट AX है ना वो डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा? उन्होंने कंडीशन दी है कि इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द वेक्टर X, हम X जो होता है वेक्टर ले रहे हैं उसके जितने कंपोनेंट्स है, सपोज उसमें 5 कंपोनेंट्स है मैम, ठीक है, अगर हम उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ A मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल ले लेते हैं ना, तो उनकी प्रोडक्ट जो है AX वो डिफाइंड हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम उसको अपोज करने के लिए ये काउंटर दे रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ रोज तो इक्वल ले ली A में और उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के इक्वल ले ली नंबर ऑफ रोज ऑफ A, लेकिन उसके कॉलम्स अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो मैम प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं हो पाएगी ना। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होती है? जब हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे M और N को हम डिफरेंट लेकर चल तो ये काउंटर हो जाएगा मैम इस बात के लिए। मैडम अभी समझ नहीं हुआ हो तो मैम एग्जांपल लेके भी आप देख सकते हो। मैम बाय नंबर ऑफ वैल्यूज ले लो आप। कंपोनेंट्स। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन वेक्टर इन एक्स, वो रोज को बोलना चाह रहा है मैम को, शायद यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो लिखा है ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एक्स, वो रोज को बोल रहा है मैम, शायद वो ये नहीं समझ पा रहे क्योंकि एक्स हमेशा कॉलम वेक्टर होगा ना। जहाँ पर मैं ट्रांसपोज डाल देती हूँ। जी मैम। एक्चुअली उन मैम को कंपोनेंट का मतलब तो पता है ना? हाँ जी मैम, वो ये नहीं समझ पा रहे शायद। हाँ जी, उनका डाउट ही एक बार पहले पूछ लो, उनको डाउट कहाँ पे है? उनको डाउट कहाँ पर जा रहा है? मैम क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मैम? हाँ। तो अब आगे बढ़े। हेलो रागिनी मैम। हाँ मैम। हाय मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम। को 5th में डाउट था, वो पूछना था। क्वेश्चन 2 5th में डाउट था मैम, मेरा कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे। 5th मैम, 5th। हाँ मैम मैं सुन नहीं पाई थी आपने क्या बोला उस टाइम पे। हाँ मैम, अगर आप A B को 0 ले लो और C को नॉन 0 ले लो, ठीक है मैम, इसके पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा।
और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम एक सोल्यूशन तो ओके होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैम? ठीक है मैम ओके मैम। ठीक है तो 15 तक कोई और डाउट तो नहीं है ना? मैम 16 16 से 20 18 ठीक है मैम। 16 के बाद 16 में पंचमी मैम हाँ पहले 16th वाला ट्रू होना चाहिए ना? हाँ मेरा भी ट्रू ही आया था 16 में मुझे भी थोड़ा सा ट्रू आया था मैम मैम यहाँ पर नो सोल्यूशन भी हो सकता है। कैसे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग ना यहाँ पर इस बात पे ध्यान दो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फ्री वेरिएबल का मतलब क्या है कि डेफिनेटली अगर मेरी जो मैट्रिक्स है, अगर ये कि मान लो मैंने ली है 3x2 की, ठीक है, अगर इसके पास फ्री वेरिएबल है तो फिर डेफिनेटली इसकी रैंक 1 होगी। ठीक है, क्योंकि फ्री वेरिएबल होने के लिए क्या होता है कि इसकी फुल रैंक नहीं होनी चाहिए, और इस ए की फुल रैंक क्या हो सकती है? 2 होगी। ठीक है, यही देते हैं ना आप लोग फ्री वेरिएबल से मतलब समझ रहे हो? जी मैम। हाँ मैम। n-r1 ऐसे करके बताया था सर ने। हाँ। यहाँ पे देखो, अगर उसने कहा है कि फ्री वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल आएंगे ना, मतलब फ्री वेरिएबल आएंगे। क्या नीलम मैम? रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आएगा। हाँ फ्री वेरिएबल आएंगे। जी, रैंक लेस देन वेरिएबल आएगा। ठीक है ना? तो देखिए, अगर उसने फ्री वेरिएबल कहा है और मैंने एग्जाम्पल में अगर मैंने ये लिया हुआ है, ए 3x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और सिंस की फ्री वेरिएबल है तो फिर डेफिनेटली हम लोगों के पास ये 2 तो पूरे के पूरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं होंगे, इससे कम होंगे, तो मैंने लिया 1 है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स बन रही, मतलब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रही है, अगर वो इनकेस इस टाइप की बन जाती है 0 0 2, ठीक है, रागिनी मैम यहाँ पे ना रागिनी मैम डैश लो, यहाँ पे डैश लो, 1 के बाद डैश लो ना, फिर अच्छा लगेगा। जो 1 लिखा है ना आपने, हाँ यहाँ ऊपर डैश ले दो। नहीं ठीक तो था मैम, नीचे तो। अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ अब समझ में आएगा ना। ठीक है सर। तो देखो, यहाँ पर एक्चुअली में ये फॉल्स इस वजह से हुआ है। पहली चीज तो हम लोगों के पास मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं था, जो कि हम लोगों ने अपने इसको फॉल्स दिखाने के लिए अनइवन ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही होंगे, तो इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ दिख रहा है कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। समझ में आई बात? मैम एक्चुअली यही डाउट था कि नो सॉल्यूशन के केस में भी हम फ्री वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, मतलब वहां पे रैंक हमारी डिफरेंट आ जाती है। रैंक मतलब फ्री वेरिएबल हम तब लेते हैं ना जैसे कि दोनों की रैंक पहले इक्वल हो, उसके बाद उसको चेक करते हैं। मैम ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसी बात की। मैम फ्री वेरिएबल का सिर्फ इतना मतलब होता है, क्या मैम? मैम आप बोलो। हाँ मैम, फ्री वेरिएबल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपकी जो रैंक है वो फुल, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आप इतना ही समझो कि अगर फ्री वेरिएबल की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फुल रैंक नहीं है। ठीक है जी मैम। ठीक है मैम, तो फिर यहाँ पर उसने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि हमारी जो भी मैट्रिक्स है वो फुल रैंक की नहीं है। ठीक है, तो फिर हाँ मैम ना फ्री वेरिएबल की बात की है, फ्री वेरिएबल की बात तभी की है जब हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी का मतलब इक्वल हो, तभी फ्री वेरिएबल की बात की है। उसके अलावा सर ने फ्री वेरिएबल की बात ही नहीं की। ज्यादातर सर ने फ्री वेरिएबल की बात होमोजेनियस सिस्टम में की है,
या फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के बाद फ्री वेरिएबल की बात हर क्वेश्चन? हाँ जी मैम, यही बात है। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना तो तभी हमने फ्री वेरिएबल की बात की अभी तक जो हमने सिस्टम्स पढ़े ना उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि जब भी फ्री वेरिएबल होगा ना मैम उसका सोल्यूशन जरूर होगा। जब आप लोग ये कह रहे हो कि जब भी फ्री वेरिएबल होगा तब सोल्यूशन जरूर होगा, आप ये नहीं, नहीं कह रहे हो ना? नहीं मैम, पहले सोल्यूशन होगा तब हम फ्री वेरिएबल की बात करेंगे। जब सोल्यूशन होगा तब हम फ्री वेरिएबल की बात करेंगे। आप ये बात बोल रहे हो? हाँ जी जी मैम। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जितने भी सर ने करवाई है ना सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के बाद हमने एफ की वैल्यू निकाली और जिसमें मतलब कि हमारे पास ना सोल्यूशन नो सोल्यूशन आया वहाँ पे एकदम बात ही नहीं की। बात नहीं क्योंकि अभी तक सर ने सिर्फ यही करवाया है। यस मैम। हाँ, और मैम इसी से रिलेटेड जैसा यहाँ डाउट आ रहा था ना वैसा ही 18 में भी आ रहा था। एक बार आप उसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी सी देखो, मतलब थोड़े रिलेटेड से हैं 16 और 18 में। 18 वाला? हाँ जी मैम। ये तो हो जाएगा, जिसके पास फ्री वेरिएबल नहीं है तो यूनिक अभी तो हो सकता है। फिर नो सोल्यूशन वाले में नो थोड़ा सा सोल्यूशन डाउट भी आ हो रहा सकता है। है। हाँ जी, फिर उसमें वही डाउट आ रहा है कि नो सोल्यूशन के केस में हम फ्री वेरिएबल की बात करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि मैम फ्री वेरिएबल तो यहाँ अलग चीज है ना, सॉल्यूशन अलग चीज है। हाँ, एक्चुअली हम जब सोल्यूशन में बात करने रखते हैं ना, देखो अगर आप मतलब फ्री वेरिएबल और सोल्यूशन को लिंक करके देखो, ठीक है, तो फिर आप अगर इनको साथ में लेकर के बात कर रहे हो, कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इस चीज को? अच्छा, ये वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया क्या? ये जो है एग्जांपल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ जी मैम, ये तो समझ आ गया। इसके अकॉर्डिंग तो फिर वो फॉल्स ही हो जा रहा है। हाँ, अब नहीं देखो मैम, यहाँ आप लोग पे जो जब फ्री सोल्यूशन वेरिएबल, ही है। हेलो हाँ क्या मैम? मैम जब भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम फ्री वेरिएबल की बात किस तरह करेंगे? मैम देखो यहाँ पर उसने सिर्फ हेलो देखो मैम, यहाँ पर उसके सिर्फ ये कहने का मतलब है कि फ्री वेरिएबल से उसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो फुल रैंक का नहीं है। अगर मैम यहाँ पर वो किसी होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस की बात करता, ठीक है ना, अगर वो होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस की बात करता तो उस केस में हम आगे उस तरीके से सोचते, लेकिन यहाँ पर इसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात नहीं कर रखी हुई है, राइट मैम? तो इस वजह से इसे हम नॉन होमोजीनियस में अगर लेकर के देखते हैं तो वहां से हमें नो सोल्यूशन मिलता है। और फ्री वेरिएबल का अगर आप मतलब लिंक सोल्यूशन से करते हो, ठीक है ना, तो अगर सोल्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पर बात ये होती है कि अगर सोल्यूशन होता है तो इनफाइनाइटली मैनी होगा, ट्रू, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मतलब सोल्यूशन है कि नहीं है, अगर है तो इनफाइनाइटली। बट मैम सर ने जो फ्री वेरिएबल की बात की थी वो सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही की थी, उसके अलावा तो फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने यूज ही नहीं किया अब तक। और हाँ जी मैम, और मैम फ्री वेरिएबल जो हम तभी फ्री फ्री वेरिएबल वेरिएबल पड़ी है हमें। वही बात आपको कह रही हूँ कि अगर सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि आपने जब भी यूज किया होगा उसको सोल्यूशन निकालने के लिए किया होगा, तो फिर आप वहां पे इस बात का ध्यान दो कि आपने फ्री वेरिएबल को जब भी देखा है उन कंडीशंस के लिए देखा है जहां पर सोल्यूशंस हैं तभी तो आप निकाल रहे हो, राइट? अब आपके सामने क्या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जहां पर सोल्यूशंस ही नहीं है अभी तक? हाँ जी मैम, ये अभी तक ये आप सीधा मतलब इसी तरीके से समझो कि अगर सोल्यूशन है तो फिर इनफाइनाइटली होंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, मतलब मैम अभी इसी में छोटा सा ये पॉइंट क्लियर करना, अगर हम फ्री वेरिएबल देख रहे हैं वो हम रैंक से रिलेट करके देखते हैं कि वो रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड की लेस देन एन आती है, तो
वो हम अब यहाँ पे हमारी दोनों की रैंक डिफरेंट आ गई, तो हम कौन से मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग ये बात बोल रहे हैं कि फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों के लिए अलग अलग बोल रहे हैं? नहीं मैम, हम इसके ये लिए बोल डाउट आ रहे हैं, हम इसके लिए बोल रहे हैं, हम सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं कि इसमें फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हेलो मैम, हाँ मैम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ? हाँ मैम करो। जब भी फ्री वेरिएबल्स देगा ना, तो हम सिर्फ ना मैट्रिक्स ए की बात बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के पास फ्री वेरिएबल है। यस। फिर जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तब हम बी मैट्रिक्स को साथ में रख के चेक करेंगे सॉल्यूशन है या नहीं है, लेकिन फ्री वेरिएबल सिर्फ मैट्रिक्स ए के लिए होते हैं। हाँ ये चीज बोल सकते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। हाँ मैम। हेलो हाँ मैम। हेलो हाँ हाँ बोलो मैम, मैम। सोल्यूशन के अलावा फिर फ्री वेरिएबल को यूज कैसे करेंगे? अगर हम सोल्यूशन ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो फ्री वेरिएबल का यूज क्या होगा? मैम मैम नहीं, मैम, वो देखो, तो फिर उसको देखो, हमने यहाँ- नेम दिया है ना सॉल्यूशन में आके। उससे पहले जब हम रैंक निकाल रहे थे तब भी हम यूज कर रहे थे, बट हमें जरूरत नहीं थी हमें इसके नाम की। लेकिन जब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, फिर हमें जरूरत पड़ रही है फ्री वेरिएबल की। समझ रहे हो? लिए फ्री वेरिएबल कैसे हम देख रहे थे? नहीं, वहां पर हमें फ्री वेरिएबल की जरूरत ही नहीं थी ना, वहां पे हमें सिर्फ पिवोट की जरूरत थी, पिवोट का नाम ले रहे थे हम। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन तो फिर हम निकालने के लिए जरूरत है। सेम स्टेटमेंट वो हम 18 में भी दे रखी है ना, तो फिर 18 भी फॉल्स हुआ है ऐसे तो 18 नो में फ्री भी वेरिएबल। हाँ, ये भी फॉल्स है। एक मिनट रुको मैम, एक्चुअली ना यहाँ पर जो उसने लिखा है उसने नो फ्री वेरिएबल लिख दिया है। देखो, नो फ्री वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैम कि वो फुल रैंक है ना? यस मैम। ठीक है, अगर हाँ हाँ अब जी देख, मैम। अगर उसने लिखा है फुल रैंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसी में इसको यहाँ पर ये कर दूं, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा मैम फिर? क्या मैम? तो मैम इस केस में सोल्यूशन तो मिलेगा ना? मैम इसके लिए कैसे सोल्यूशन मिला यार? देखो ना, इसमें भी तो नो सोल्यूशन मिला। अगर नो सॉल्यूशन की वजह से ये फेल हुई है, मतलब दोनों फॉल्स हो रहे हैं। देखो, अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जब भी फ्री वेरिएबल की बात करी है आपने सॉल्यूशंस निकाला है, राइट? तो फिर आप इस बात पे फोकस करो कि अगर सॉल्यूशन अगर निकल रहा है फ्री वेरिएबल्स के थ्रू तो फिर वो इनफाइनाइटली होंगे, ठीक है? लेकिन हर केस में निकले जरूरी नहीं है। आप बस फ्री वेरिएबल को इसके रैंक से जोड़ो अभी, ठीक है? आप फ्री वेरिएबल को सिर्फ इसके रैंक से देखो, ठीक है मैम? मैम ये तो ऑगमेंटेड हुई ना? हाँ हेलो मैम। हाँ मैम, ये ऑगमेंटेड बट मैट्रिक्स है। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसका रैंक तो 2 हुआ। जी हाँ तो हुआ। हम इसमें जैसे आपने इसका 3 रैंक ले लिया ए ऑगमेंटेड बी का, ये हाँ। कैसे ले अरे बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हाँ मैम मैम बोलो। अभी आपने बोला ना कि अभी आपने बोला था ना मैम, जो हम फ्री वेरिएबल देखते हैं वो तो हम ए मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। हाँ 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 बिल्कुल ए मैट्रिक्स के लिए देखेंगे ना? जी तो फिर मैम हाँ आपने देखेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में इसका रैंक 3 बताया है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें हम है कैसे बोल सकते हैं इसमें फ्री वेरिएबल नहीं है? हाँ जी मैम। हाँ मैम देखो ये वाला 18th के लिए फ्री है। वेरिएबल की बात ए का रैंक तो 2 ही है ना मैम, कॉलम भी 2 ही है। 16th के लिए, ये 18th के लिए लिखा हुआ था और ये 16th के लिए एग्जाम। हाँ मैम। मैम जब हमारा सिस्टम ना कंसिस्टेंट होता है तभी हम फ्री वेरिएबल की बात करते हैं, वरना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को ऐसे सोचिए कि अगर मतलब कंसिस्टेंट होगा तभी हम फ्री वेरिएबल की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप आगे चल करके 8th चैप्टर में आप जब पहुंचोगे, ठीक है ना, 8th चैप्टर में, तो फिर वहां पर आप देखोगे कि हम फ्री वेरिएबल को और फुल रैंक को किस तरीके से लिंक करते हैं,
मैम बस यही बात है ना कि जैसे डिटर्मिनेंट है हम उसको लिंक करते हैं इनके साथ, तो सिंगल वैसे ही नॉन फ्री सिंगल के साथ। हाँ मैम, जैसे रैंक को करते हैं ना हम हाँ, रैंक को डिटर्मिनेंट करते के हैं। साथ, हाँ तो वैसे ही फ्री वेरिएबल को कर रहे हैं रैंक से रिलेटेड। हाँ, यस मैम। बस ये आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकालो कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही हम फ्री वेरिएबल की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। फ्री वेरिएबल को आप सिर्फ रैंक से जोड़ो, ठीक है। ओके अभी के लिए आप अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लो, आप फ्री वेरिएबल को रैंक से जोड़ो और फिर अभी आगे आपके ये जो डाउट्स हैं कि जब कंसिस्टेंट होगा हम तभी फ्री वेरिएबल की बात करते हैं, आप जब एक दो बार और पढ़ लोगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ रैंक से ही लिंक हो रहा है, ना कि सोल्यूशन से। हम जब सोल्यूशन पे बात करते हैं मैम हाँ? वही बात है ना, जैसे सर ने बोला था कि जब सम करो एक्सरसाइज करो तो +1 +2 के बच्चे बन जाओ। अभी हम ट्रू फॉल्स ऐसे क्यों कर रहे हैं तो नेट वाले बच्चे बन जाओ। हाँ जी। ये बात ना आप लोग लिख लो अभी, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इस चीज को आप लोग लिख लो, और आप जब इसे एक दो बार और अच्छे से मतलब पढ़ोगे, अभी सेकंड और थर्ड का टेस्ट होगा, तो फिर वहां पर आप जब इसको पढ़ोगे अच्छे से एक दो बार तो फिर आपको चीजें क्लिक हो जाएंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी आप लोग लिख लो, जिसको डाउट है वो लोग लिख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से डाउट है आप लोगों को इसमें। मैम एक एग्जांपल भेजा मैंने ग्रुप में, उसमें देख लो। हाँ मैम, उसमें दे रखा है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो उसमें फ्री वेरिएबल भी गिवन दे रखा है। हाँ मैम, सही भेजा मैम। जिसको इस बात पे डाउट था वो एक बार ग्रुप पे भी देख लो और इस एग्जाम्पल को लिख करके रख लो और एक दो बार और देख लेना, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब तब 16 और 18 से आगे बढ़े। हाँ जी मैम, 19th। कोई बताना चाहेगा 19? काउंटर दे सकते हैं मैम। तो मैम ये तो सर ने भी कराया था, फॉल्स होनी चाहिए ना ये स्टेटमेंट। नहीं मैम, केसेस बनाते हैं तो फिर ट्रू हो जाता है। कैसे मैम? मैम एम पे केसेस बना के। हाँ बोलो मैम। हाँ बोल पूजा मैम। मैम एम और एन पर केसेस बनाए थे मैंने। एम इक्वल्स टू एन लिया हमने, सपोज 3 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जी मैम हम सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं मैम। फुल रैंक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 + 2 की ले लो तो 2 रोज में 5। हाँ जी। तो बी तो हमारा इंडिपेंडेंट है, हर एक बी के लिए हमने सॉल्यूशन ले लिया मैम, तो हर एक रो में 5 पोजीशन हमें मिल गई। हाँ, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो आपका सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। मैम मेरे को m ग्रेटर देन n का केस बताओ जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। m ग्रेटर देन, हाँ जी, m ग्रेटर देन n का जब हम लेते हैं वो वाला केस हम यहाँ पे कंसीडर कैसे करेंगे? देखो 3 2 ले लो। हाँ जी 3 2। हाँ जी मैम, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फुल रैंक भी ले लेते हैं, सपोज 0 1 ले लो नेक्स्ट में मैम। तो यहाँ पे ना B1 B2 B3 जब हम लिखेंगे तो हमें B3 को 0 ही लेना पड़ेगा मैम, क्योंकि अदरवाइज हमारी कंडीशन को फुल नहीं करेगा ना वो, और फॉर ऑल B के लिए ये वाला केस होल्ड नहीं हो सकता मैम, तो हम इस वाले केस को कंसीडर ही नहीं कर सकते ना।
तो ये केस तो हमारी इस वाले उससे बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बात लेकर के चलनी है कि अगर इक्वेशन के पास सोल्यूशन है हर एक बी के लिए, तब जाके ए की हर एक रो में पाइवट पोजीशन एग्जिस्ट करेगी। तो इस वाले केस को हमें डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ये हाइपोथेसिस को ही नहीं सेटिस्फाई करता ना। ठीक है मैम? हाँ जी, अभी तो ठीक लग रहा है। वहां पर जो कीवर्ड है फॉर एवरी बी, आप उस पर फोकस करो मैम। ठीक है, ये वाला केस डिस्कार्ड क्यों हुआ, आपको वो फॉर एवरी बी ये जवाब देगा। ठीक है मैम, तो ये वाला जो केस है ये वाला आप लेकर के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और जब m लेस देन होगा n के लिए तब भी हमारे पास मतलब हमें वो केस लेके चलना है जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो हम वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। हाँ जी, इनफाइनाइट ही मिलेंगे हमें वहाँ पे तो। जी मैम, जी ठीक है। तो 19 हो गया मैम। नहीं, हाँ बोलो मैम। मैंने जैसे ली थी, हाँ मैंने 4/3 की मैट्रिक्स ली हुई थी। 4/3 की ली हुई थी, ठीक है मैम। हाँ, पहली 3 रोज में आ गया हमारा पाइवोट आ गया। ठीक है, एक मिनट ना। हाँ 1 2 3 4, हाँ मैम ठीक है। आपने यहाँ पर मान लो पिवोट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, बाकी सब हाँ जी, नीचे वाली रो में पूरी में 0 हो गया। 0 हो गया। जी मैम, ठीक है, जी जी। अब तो हर रो में नहीं आया। मैम आपने यहाँ पर क्या सोल्यूशन लिया, हमें सोल्यूशन चाहिए ना मैम। हाँ जी, इसके भी लास्ट वाली उसमें 0 ही ले लो ना। 0 लेना ही पड़ेगा मैम। हाँ, अगर आपने 0 नहीं दिया तो सोल्यूशन नहीं होगा। और वहां पे देखो, फिर से मैं आपको कीवर्ड पे लेकर के जाती हूँ, फॉर एवरी बी। दिख रहा है मैम? हाँ जी, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले आप ले लो, B1 B2 B3, मेरे पास कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, देखो अगर आपने ये लिया है मैम, ठीक है, आपने ये लिया है, तो फिर क्या आप बताओ आपका बी क्या हुआ है। बी आपका है B1 B2 B3 और B4 ये है। और यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने 0 ले लिया है एक को। तो फिर क्या बताओ, क्या ये पूरे के लिए हुआ, मतलब ये क्या फॉर ऑल हुआ? नहीं, ये तो फॉर ऑल नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उनके लिए हुआ जिनके लिए ये जो 4th पोजीशन है वो 0 है। ये तो सिर्फ उनके लिए सोल्यूशन देगा ना, फॉर ऑल के लिए कहाँ देगा। समझे कि आप इसको क्यों नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल लिया है मैम, उसमें आपने ऐसा लिया है कि आपकी मजबूरी है कि आपको सोल्यूशन एग्जिस्ट करवाने के लिए लास्ट वाला जो कंपोनेंट है उसको आपको 0 लेना ही पड़ेगा। और हमारे क्वेश्चन में फॉर ऑल बी दिया हुआ है, तो ये फॉर ऑल बी के लिए तो सोल्यूशन नहीं देगा, ये सिर्फ उनके लिए देगा जिनका लास्ट वाला कंपोनेंट 0 होगा। तो ये वाला केस तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसको कैसे लेना पड़ेगा फिर? मैम इसको हमको इसमें हम 2 ही तरीकों से ले सकते हैं कि या तो मेरा m n के इक्वल हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर हमारा m n से छोटा। यही दो कंडीशंस हैं जिनमें आपको सभी बी के लिए सोल्यूशन मिल सकता है। हेलो मैम, ये सर ने भी लिखवाई थी। हेलो मैम, हाँ लिखवाई हुई है मैम। यहाँ पे ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए ना, फिर ये बोल सकते हैं। हाँ मैम, ये नहीं रुको, अगर m इक्वल टू n का केस हो तो मैम, इफ n इक्वल टू n का केस हो तो बोल रहे हो, इसमें नॉन सिंगुलर बोलोगे आप, सही बोल रहे हो है ना। हाँ मैम, और अगर वो दूसरा केस है तो कोई नीड चाहिए। इसके लिए आप बस इतना कहोगे कि ये फुल रैंक की होगी, क्योंकि वहां पर फॉर ऑल बी लिखा हुआ है ना। आप ना इसके लिए एक एग्जांपल देखो, जब m मेरा n से छोटा है तो उस केस में क्या होगा।
अगर मेरा m से छोटा हुआ तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाती हूँ आपको। ये 2x3 की ले लो, सबसे छोटी और अच्छी, ठीक है। जैसे ये इस टाइप की होगी ऐसी, और यहाँ पर आपकी B1 और B2 होगी, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर ऑल B इसके पास सोल्यूशन है, ठीक है ना, तो फिर देखो अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर पिवोट आया तो भी नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम उस वाले केस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो सोल्यूशन चाहिए है। तो अगर हमें सोल्यूशन चाहिए है तो फिर यहाँ पर भी हमें पिवोट देना पड़ेगा। अगर इन दोनों में ही पिवोट नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल बी। यहाँ पर देखो बी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप चाहे कुछ भी बी ले लो, अगर ये कंडीशन है तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा क्लिक हुआ क्या कि ये पूछ क्या रहा है? हाँ जी मैम, आ गया समझ। यहाँ पर बस वही कीवर्ड है कि फॉर ऑल बी के लिए सोल्यूशन है, ठीक है। अब तब आगे बढ़े या कुछ और पूछना है इसमें? इसमें फिर मैम जो थर्ड केस है वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। हाँ, कि मेरा m ग्रेटर हो जाए m से, ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वहां पर फिर सारे के हाँ जी सारे मैम। के लिए हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम, तो आगे बढ़े। अ, 16 से लेकर के 20 तक, हाँ 20 फर्स्ट डाउट है। श्वेता मैम आपको फर्स्ट में डाउट है? किसी ने 20 पूछा था ना? यस मैम। हाँ, ये पहले तो 20 कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बताना चाहेगा 20? हेलो मैम। मैम इसमें थर्ड वाला केस बना लेंगे ना हम, m ग्रेटर देन n वाला जो भी डिस्कस कर रहे थे हम, क्योंकि m और n पे कंडीशन तो दे नहीं रखी। फॉर ईच बी के वजह से हुआ है क्या मैम ये कैंसिल? और मैम m ग्रेटर देन n वाला केस ले लो। यस मैम, फॉर ईच बी की वजह से ही होगा। हाँ ठीक है मैम, फिर हो जाएगा। ठीक है, तब आगे बढ़े 21 से 25 तक। कोई डाउट? हाँ 22 में डाउट था मैम। इस कोई बताना चाहेगा क्या? हाँ जी मैम। बताओ। हेलो। हाँ जी मैम, यहाँ पे ना हमें ये इफ एंड ओनली इफ की बात दी हुई है, जो स्टेटमेंट दी हुई है कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंटेन्स अ रो ऑफ दिस टाइप, कि इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म्स नॉन जीरो हो। तो इफ एंड ओनली इफ की बात बोली है कि अगर हम एक भी पार्ट को कैंसिल प्रूव कर दे काउंटर देख के तो वो फेल हो जाएगी। ठीक है मैम, तो अब मैंने इसका रिवर्स कन्वर्स पार्ट का काउंटर लिया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है और उसमें इस टाइप की रो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो इनकंसिस्टेंट ना होकर कंसिस्टेंट है। आप एग्जांपल लिख लीजिए मैम, देखते ही क्लियर हो जाएगा। रो वाइज मैम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख देना, 1 2 कोलन 1, फिर 2 3 कोलन 2। मैम इसकी रो रिड्यूस्ड फॉर्म
डायरेक्ट बोल दूं? 10:1 फिर 01:0। अब मैम ये तो इसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है मैम, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, और जो इसमें हमारी सेकंड रो है मैम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, वो इसी टाइप की है जैसी उन्होंने बोली थी कि हमारे पास एक ऐसी रो एग्जिस्ट कर जाए जो इस टाइप की हो, देन हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होना चाहिए था गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे तो हमारा कंसिस्टेंट है, तो इस वजह से वो फेल हो जाएगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का है मैम। हाँ, ये आपने एग्जाम्पल सही दिया है। और मैम एक्चुअली में अगर बात इनकंसिस्टेंट की होती है, आप लोग थोड़ा मतलब ध्यान से सुने, मुझे आप लोग को पता भी है कि अगर बात इनकंसिस्टेंट की होती है तो उस केस में जो कंडीशन बनती है कि एक रो ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर ये रोज पूरे के पूरे जीरो हो और यहाँ पर हमें कोई एक नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए, तब वो इनकंसिस्टेंट होता है। आप खुद ध्यान लगाओ कि आप जब भी किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इनकंसिस्टेंट बोलते हो तो किस बेसिस पर बोलते हो? कि उसका रैंक ऑगमेंटेड के रैंक के इक्वल नहीं है, यही हम बात करते हैं ना। यस मैम। हमारा जो ए का रैंक है वो ऑगमेंटेड के रैंक के इक्वल नहीं है, तो ऐसा आप जब आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं एक्सरसाइज में, आप जब भी उठाओगे आपको जहां पर भी इनकंसिस्टेंट की बात आपने की होगी आपको इस तरीके का रूम मिला होगा, ना कि ये जो दिया हुआ है ऐसा। नहीं मैम, एक मिनट मैं आपको रोकूं यहाँ पे, ये पूछना है मुझे क्योंकि हम अगर हम पहले से लेकर चल रहे हैं ना मैम कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है हमारे पास, ठीक है मैम, तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म जो हमारे पास बनती है ना मैम, तो वो हमारी ऐसी मतलब उसमें कोई ना कोई रो ऐसी एग्जिस्ट कर रही थी, वैसे मैंने एग्जांपल्स लेके देखे थे कि क्योंकि ऊपर जैसे फर्स्ट रो या सेकंड रो ऐसी आ सकती है कि लेफ्ट में हमारा एक नॉन जीरो आ जाए, ठीक है मैम, और राइट साइड में जीरो आ जाए, सपोज फर्स्ट रो ऐसी हो जाए। मतलब यहाँ पर ना देखो इफ एंड ओनली लास्ट रो आपने सही बोली है कि इनकंसिस्टेंट के लिए वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला ना कि एक रो ऐसी एग्जिस्ट कर जाए, तो एक रो ना हमेशा ऐसी एग्जिस्ट कर रही थी, जो भी मैं एग्जांपल्स ले रही थी, आप इसी के ऊपर लिख लो मैम, सपोज कि 100 और फिर कोलन 0। आप इसकी बात कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ आप इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ जी मैम, इधर वाला जो सेकंड रो में 1 है वो हटा दो आप, सेकंड रो में ए मैट्रिक्स में। हाँ जी, इनकंसिस्टेंट है यहाँ पर ना एक्चुअली में। हाँ, ये इनकंसिस्टेंट है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी बात इनकंसिस्टेंट की होगी, ठीक है, तो फिर वहां पर ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि ये कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ जी मैम, वो मैं समझ गई। हाँ, कंट्रीब्यूशन तो इसी का रहेगा, इसी की वजह से हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब ऐसा सभी मैट्रिक्स में जितनी मैंने ऑब्जर्व करी, जो भी इनकंसिस्टेंट आती है ना, जो इन्होंने क्वेश्चन में रो दी हुई है वैसी रो उसमें मिल ही जाती है, तो वैसे कोई ऐसा रिजल्ट वगैरह तो नहीं है ना कि इनकंसिस्टेंट में ऐसी रो कंटेन होगी ही होगी? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं है कि अगर वो बस एग्जांपल्स में मिल रही थी तो मुझे थोड़ा ये लगा। ये मैम सिर्फ एग्जांपल्स में कह लो कि मिल रही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जो इनकंसिस्टेंट होता है वो मेनली इसकी वजह से होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है, इस टाइप के मतलब रोल्स का कोई भी उसमें रोल नहीं होता है। जो भी रोल होता है वो इस टाइप के रोल्स का होता है, इस टाइप के कि जहां पर आपकी मैट्रिक्स वाले में सारी की सारी जीरो हो और जो लास्ट वाला वो नॉन जीरो। कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसका होता है, इफ एंड ओनली इफ इसमें लगना चाहिए। हाँ जी मैम, अगर ये जो इसने दिया हुआ है ये क्वेश्चन में अगर इस टाइप की आती तो इसका कोई भी रोल नहीं है। इनफैक्ट आप जब भी उस क्या बोल सकते हैं उसे, हाँ, आप जब भी होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हो तो उसमें तो आपको इसी टाइप की दिखती है ना। हाँ जी मैम, तो वहां से तो मतलब हम सीधे ये बोल सकते हैं कि भैया हमेशा कंसिस्टेंट ही होगी, लेकिन सिंस कि इसमें कुछ कहा नहीं है कि
किस टाइप की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्टली और प्लस इनकंसिस्टेंट अगर इसने कह दिया है तब तो इसने प्योरली ही कह दिया है कि ये नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है, क्योंकि होमोजीनियस में तो इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी मैम, हो गया मैम। चूज कर दिया क्या? ओह, मेरा डाउट हो गया मैम, जिनका था उनसे भी पूछ लो। हाँ, जिनको डाउट है हो गया मैम। ठीक है। अब तक 23rd कोई बताएगा? हाँ जी मैम, मैं बताऊं? हाँ मैम बता दो। मैम मैंने तो ऐसे किया था, जैसे मैंने एक सिस्टम होमोजेनियस ले लिया और एक नॉन होमोजेनियस लिया था, क्योंकि इसमें सिस्टम पे भी कोई बात नहीं की ना। और ए मैट्रिक्स मैंने ली थी 1 2 2 4। एक मिनट, ए को आपने ले लिया है 1 2 2 4। ये ऐसे। और मैम हाँ जी मैम, सी को भी बना लेंगे मैम, जस्ट इसकी रो इंटरचेंज कर दी, जैसे 2 4 1 2। जी मैम। हाँ मैम। मैम इसको बी को ले लेंगे हम 1 3। ए ऑगमेंटेड बी बनेगी 1 3 1 3 और ऐड कर लो मैम इसमें। ए वाले में? हाँ जी मैम, ए ऑगमेंटेड बी। इसको हाँ, इसको आपने 1 3 का नाम दे दिया। 1 2 1 3 2 4 3। और सी, ये जो सिस्टम दे रखा था सी वाई इक्वल टू डी, इसको मैंने मैम होमोजेनियस कंसीडर करके। अच्छा, आपने होमोजेनियस ही कंसीडर कर लिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हटा दो। हाँ जी मैम, यहाँ पे तो नो सोल्यूशन मिल जाएगा मैम, यहाँ पे नो सोल्यूशन और मैम वहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हाँ, यहाँ पर आपको नो सोल्यूशन मिला और यहाँ पर तो नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ जी मैम। हाँ, नॉन ट्रिवियल मिला। ठीक है, मैडम को समझ में आया क्या? यस मैम। तब आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम। 24 24 को बताना चाहेगा? बताओ मैम। बताओ। मैट्रिक्स से लेते हैं, ए मैट्रिक्स एक 2 by 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें एंट्री ले लीजिए मैम, फर्स्ट रो में ले लीजिए 2 0 एंड सेकेंड रो में ले लीजिए 0 3 एंड बी ऑगमेंट कर दीजिए उसके साथ 5 6। 5 6। हाँ, तो मैम एंट्रीज तो सारे इंटीजर है और इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो तो फ्रैक्शन में आएगा, y2 आ जाएगा और x 5 by 2 आ जाएगा, तो फिर इंटीजर नहीं है, काउंटर बन गया। ये बन गया। जिसको डाउट था उसको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। 25 तक तो किसी को अब डाउट नहीं है ना? तो 26 से 30 तक में 26 में डाउट है। हाँ, क्लास कब तक की है? एक मिनट, क्या मैम? ये क्लास कब तक है? ये क्लास कब तक है मैम? बस ट्रू फॉल्स हम लोग कंप्लीट करनी नहीं यार, बहुत ज्यादा है, मतलब 9:30 बजे तक देखते हैं ज्यादा हो जाएगा। चल देखते हैं, अगर थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़ा, अगर हिम्मत बची सब में तो कर लेंगे थोड़ा बहुत एक्सटेंड, ठीक है। हाँ, तो 26 में एक जने को डाउट है, कोई बताना चाहेगा? 26
हाँ जी मैम, इसमें ना हमें जो सिचुएशन दी हुई है P क्रॉस Q की मैट्रिक्स है और ये बोला है कि Q ग्रेटर देन है P, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा दिए हुए हैं। हम जनरल मैट्रिक्स देख के भी देख सकते हैं। आप 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लोगे तो 2 रोज और 3, फर्स्ट पोजीशन पे पाइवोट ले लो मैम और लास्ट रो पूरी 0 ले लो आप। और इधर पूरी 0। हाँ जी, और B1 B2 लिखेंगे। B2 अगर हमारे पास नॉन जीरो हो जाता है मैम तो वहां पे नो सोल्यूशन का केस भी हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि अगर Q ग्रेटर देन P है तो हर एक इक्वेशन के लिए जो भी AX इज इक्वल टू B टाइप की होगी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ही मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर फिर से वही कीवर्ड फॉर एवरी, ठीक है। ये पता इस चैप्टर में ना जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को, वो फॉर एवरी या फिर जो वो इस टाइप के शब्द दे देते हैं उसमें होती होगी। तो जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 27th मैम ये वाला इसका आंसर ट्रू होगा। 27th का ट्रू होगा, करेक्ट कर लीजिए सभी लोग। हेलो मैम। हाँ मैम। कैसे मैम मेरा फॉल्स आ रहा था? आपका फॉल्स आ गया है? हाँ मैं पता नहीं फिर मेरा कैसे आया। देखो इसमें ये दिया हुआ था ना, मैट्रिक्स हैज मोर रोज देन कॉलम। एक मिनट ना मैम, मैं लिख देती हूँ। हाँ, मोर रोज देन कॉलम मान लो 3 क्रॉस 2 की मान लो। हेलो रागिनी मैम। हाँ जी मैम। मैम क्लास कब तक है? मैम 9:30 बजे तक कर ले। आपको जाना है मैम? थोड़ा सा मैम अगर आपको जाना हो तो फिर आप चले जाइए, आपकी जो भी डाउट होंगे आप ग्रुप को पूछ लेना। मैम एटलीस्ट 9:30 बजे तक कर लेते हैं। क्या मैम? हेलो। हाँ मैम 9:30 बजे तक कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर देंगे। ठीक है मैम। आपको जाना है मैम? फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम बोलो, जो बता रही थी जिनका ये फॉल्स आया है वो बताओ मैम। हाँ जी मैम, मतलब कि हमने 3/2 की मैट्रिक्स ले ली और इन्होंने ये बोला था ना कि फॉर सम वेक्टर बी। जी बोलिए। फॉर सम वेक्टर बी, इसका मतलब ये था कि अगर आप इस टाइप से ले रहे हो, ठीक है, और इसने कहा है कि फॉर सम, ठीक है, मैंने ये मान लिया, मान लो इस पर पिवोट है, इस पर पिवोट है, मैंने यहाँ पर ये मान लिया, तो क्या ये इनकंसिस्टेंट नहीं हुई? क्योंकि देखो इसने फॉर सम कहा है, अगर फॉर ऑल कहता ना तो हम कहते भैया ना, ठीक है। अभी बात समझ में आई ना? फिर से वही केस, फॉर ऑल फॉर सम, हाँ इन पे ध्यान दो, ठीक है। इसने फॉर सम कहा है, अगर इसने फॉर ऑल कहा होता तब तो हम भी फॉल्स कर देते इसको, लेकिन इसने फॉर सम कहा है, ठीक है मैम। तो इस वजह से ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। ओके, 30 तक कोई और डाउट? मैम मुझे एक और बताओ कि जैसे ये बोल देते हैं कि ए रो इक्विवेलेंट है बी के, ठीक है, जो भी एक वो बना देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि इसके पास सेम सॉल्यूशन होगा। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यूनिक या किस टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये मैम? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। हाँ मैम, कि अगर ए के पास एक सोल्यूशन है तो बी के भी पास एक सोल्यूशन होगा, अगर ए के पास नो सोल्यूशन है तो बी के भी पास नो सोल्यूशन होगा, अगर ए के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं तो बी के भी पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे आप जब रो इक्विवेलेंट या फिर आप जब कॉलम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ उनके रैंक की बात करते हैं,
ठीक है, आप सिर्फ उनके रैंक की बात करते हो, तो इस वजह से इनके पास सेम सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। ये बात रिपीट करो। मैं ये बोल रही थी कि आप जब भी इक्विवेलेंस की बात करते हो, ये रो इक्विवेलेंट है या फिर कॉलम इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो इस केस में आप डायरेक्टली इनके रैंक की बात कर रहे होते हो, ठीक है, कि अगर ए का इतना रैंक है तो बी का भी उतना रैंक है। लेकिन जब बात सोल्यूशन की आ जाती है तो फिर उस केस में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि इनके पास सोल्यूशन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे कि क्या होंगे, ऐसा कुछ भी आप नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को आप इसका 30th बताओगे? 30? हाँ मैम, 30th। 30। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मेरा ए रो इक्विवेलेंट है बी की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसने रो इक्विवेलेंट कहा है, तो इक्विवेलेंट से मुझे ये बात की श्योरिटी मिल जाती है कि ए का जितना रैंक होगा, ठीक है, उतना ही रैंक बी का भी होगा। हाँ, ठीक है। अब देखो इसने ये बात दे रखी हुई है कि ए एक्स, ठीक है, आप जब कर रहे हो तो ये बी है, ठीक है, ये वाला बी, और जब बी के भी साथ आप इसको कर रहे हो तो भी ये बी ही मिल रहा, राइट। हाँ। यहाँ पर देखो ये इक्वल है ना। अब देखो जब यहाँ पर ये इन दोनों की रैंक सेम है, ठीक है, जो मैट्रिक्स निकल करके आ रही है बी, ठीक है ना, वो मैट्रिक्स भी सेम है, ठीक। हाँ जी। For any vector b, equation इतना has the same solution, तो इसके पास मैम नहीं होगा सेम सॉल्यूशन, इसका काउंटर एग्जिस्ट कर रहा है मैम। हाँ मैम बताओ। मैम कॉलम वाइज लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स हमारी 1 2 3, कॉलम वाइज मैम 1 2 3 कॉलम वाइज। हाँ। और सॉरी हाँ मैम। हाँ 2 3 6 2 3 6 मैम। ठीक है। हाँ जी, बी मैट्रिक्स ले लीजिए, इसमें बस रो ऑपरेशन लगाया, वो बन जाएगी 1 2 1 2, नीचे फिर 1 1। रो वाइज या कॉलम वाइज में? R2 माइनस R1 कर दीजिए आप। ए में माइनस R1 करेंगे तो ए में R2 माइनस R1 करेंगे हम, लेकिन फर्स्ट रो माइनस करेंगे, बी में हमारे पास 1 1 आ जाएगा मैम। 1 1 आ जाएगा। 1 1 मैम R2, अच्छा आप 2 करके नहीं कर रहे हो? नहीं मैम, सिंपल R2 माइनस R1। हाँ ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे फिर नेक्स्ट में 2 4 दीजिए। थर्ड जो रो आ रही है बी मैट्रिक्स की, वो 2 4 लिख दीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, और आप बी जो वेक्टर है वो 1 2 3 ले लीजिए। बी जो वेक्टर है वो 1 2 3 ले लीजिए। 1 2 3। हाँ जी मैम, इसमें ना मतलब जब हम सॉल्व कर लेंगे, जो ए ऑगमेंट ए आएगी उसके यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ए मैट्रिक्स, जब हम करेंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा मैम। कैलकुलेशन है तो मतलब हो जाएगी, ए के लिए यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है और बी के लिए नो सॉल्यूशन आ जाता है, तो फिर वो नहीं हो पाती है। और फिर इसको मैं एक्स सी का नाम दे देती हूँ। हाँ जी मैम। मैम यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया ना और एनी। हाँ जी मैम, इक्विवेलेंट है, उसी से तो आई है वो रो ऑपरेशंस लगा के R2 माइनस R1 कर दीजिए आप, और R3 माइनस R1, सिंपल R1 में से वो कर दिया।
हाँ जी मैम, और यहाँ पे इन्होंने फॉर एनी वेक्टर बोल दिया ना मैम, शायद ये इसी वजह से फॉल्स हुआ है। अगर सम वेक्टर बोलता तो सेम सोल्यूशन हो सकता था, है ना मैम, तो इस वजह से ये हाँ फॉल्स मैम, हो जाएगा। सही बोल रहे हो आप।